Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tashkil. Today I am going to deliver you lecture number 15 from chapter number 2 binary system. The topic is logical operators. What is logical operators? The symbols that is used to perform logical operations is called logical operators. इनके ऐसे सिंबल्स जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। फर्स्ट कंपाउंड प्रोपोजिशंस। लास्ट लेक्चर्स में बेटा हमने प्रोपोजिशंस ट्रूथ वैल्यूज के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास है कंपाउंड प्रोपोजिशंस। व्हाट इज कंपाउंड प्रोपोजिशंस? डेफिनेशन इज वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन टू मेक वन प्रोपोजिशन कॉल्ड आर कंपाउंड प्रोपोजिशंस। यानी अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा दो प्रोपोजिशंस होंगी, दोनों प्रोपोजिशंस को बेटा हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस बन जाएंगी। आई रिपीटेड, दो प्रोपोजिशंस आपके पास हैं, आप दो प्रोपोजिशंस को मिला के कंबाइन करके एक प्रोपोजिशंस बनाएंगे तो उस प्रोपोजिशन को हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहेंगे। एग्जांपल देखिए, नंबर 1 टुडे इज वेडनेसडे, नंबर 2 आई एम इन स्कूल। ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ये अलग अलग प्रोपोजिशंस हैं। अगर हम इनको कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाएंगे तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, टुडे इज वेडनेसडे एंड आई एम इन स्कूल। यहाँ पे बेटा जो एंड का साइन या सिंबल हमने यूज की है इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स का फंक्शन भी यही होता है कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। नंबर 1 एंड ऑपरेटर्स, नंबर 2 और ऑपरेटर्स, नंबर 3 नॉट ऑपरेटर। ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की, एंड, और, एंड, नॉट। नंबर 1 हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स और कांस्टेंट। इनके एंड ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं बेटा जो कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास दो बाइनरी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इन दोनों का डिफरेंशिएट बताना चलूँ। वेरिएबल्स मींस ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट्स आप एज अ वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ए, बी, जेड, एक्स, एक्सेट्रा। और कांस्टेंट मींस बेटा यहाँ पे आपके पास फिक्स वैल्यूज होंगी जो कि 0 एंड 1 की फॉर्म के अंदर होगी, जो कल हमने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यूज 0 एंड 1 और वेरिएबल मींस अल्फाबेट्स A to Z। I repeat, it is used for logical multiplication of two binary variables or constants। इनके एंड ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जो कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और दो कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय डॉट सिंबल। यानी कि इस ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए हम डॉट साइन इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल मैंने लिखी है x और y और z। यहाँ पे हमारे पास बेटा 3 वेरिएबल्स हैं, x और y 2 वेरिएबल्स हैं और उसके बाद हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल है जो हमने लिया है z। जब हम x और y वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे एंड ऑपरेटर से तो बेटा दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में हमने डॉट साइन लगाया है, x डॉट y इज इक्वल टू z। इस डॉट का मतलब ये है कि x और y ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास z वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की डेफिनेशन, इट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स और कांस्टेंट। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है?
इसके अंदर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यूज किया गया है और के अंदर हमारे पास लॉजिकल एडिशन का वर्ड यूज किया गया है। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय प्लस सिंबल, यानी कि और ऑपरेटर को जो हम डिनोट करते हैं उसको हम प्लस साइन से या प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल्स में हमारे पास x, y और z है। x प्लस y इज इक्वल टू z। अब x और y यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इसलिए हम इसको और भी कहते हैं x और y या x प्लस y मींस एडिशन, यहाँ पे लॉजिकल एडिशन हो रही है, इसलिए हमने x प्लस y इज इक्वल टू z। इन दोनों वेरिएबल्स को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे पास z वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इन तीनों ऑपरेटर्स के बेटा ट्रुथ टेबल भी हम आज ही इंशाल्लाह आगे स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको ये अच्छी तरह और समझ में आ जाएंगे। नंबर 3 एंड लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स बेटा हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट अ बाइनरी वेरिएबल। बेटा कॉम्प्लीमेंट मींस इनवर्स ऑफ द वैल्यूज और इनवर्स ऑफ द वेरिएबल्स। अगर आपके पास वैल्यूज है उसको हम इनवर्स कर देंगे, हमारे पास नॉट ऑपरेटर बन जाएगा। अगर हमारे पास वेरिएबल है उसको हम इनवर्स कर देंगे तो हमारे पास वो नॉट ऑपरेटर बन जाएगा। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय बार, यानी कि इस नॉट ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए हम बार यूज करते हैं। जिस तरह माइनस का साइन होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, लेकिन हम उसको हम बार कहते हैं, बार साइन कहते हैं या बार सिंबल हम उसको कह सकते हैं। एग्जांपल मैंने लिखी है, अगर हमारे पास x होगा उसको हम नॉट के ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो x वेरिएबल के ऊपर हमारे पास बार आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉट ऑपरेटर में बेटा हमारे पास सिर्फ एक इनपुट वैल्यू होती है और एक ही हमारे पास आउटपुट वैल्यू होती है। यहाँ जैसा एग्जांपल में आप देख रहे हैं x बार हो जाएगा और अगर x बार हमारे पास होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इसके अंदर x के अंदर हो जाएगा। इसी तरह ये तो बेटा हमारे पास थे वेरिएबल्स। अगर हम वैल्यूज की बात करें, अगर हमारे पास यहाँ पे 0 होगा तो 0 किस में चेंज हो जाएगा, 1 के अंदर चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होगा तो 1 चेंज हो जाएगा 0 के अंदर। यानी कि आपने जो भी वेरिएबल या वैल्यूज हैं उसको आपने इनवर्स कर देना है, इसको हम सिंपल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ट्रुथ टेबल और उसके बाद जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं एंड और नॉट, इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स के मैंने ट्रुथ टेबल ड्रॉ किए हैं एग्जांपल्स के साथ, इसको एक्सप्लेन अभी करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है? अ ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन ट्रू और फॉल्स। यानी ट्रुथ टेबल ऐसे टेबल को बेटा कहते हैं जो कि किसी भी प्रोपोजिशंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो प्रोपोजिशंस ट्रू है या फिर फॉल्स हो सकती है, ठीक है। अ ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स द आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। यानी कि हमारे पास ट्रुथ टेबल्स क्या काम करता है, जितने भी हमारे पास पॉसिबल इनपुट वेरिएबल्स होते हैं उनका आउटपुट भी रिप्रेजेंट्स करता है, शो करता है टेबल की फॉर्म के अंदर, इसलिए हम उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। जो तीन हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, एंड और नॉट, इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स के अब हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। यहाँ पे बेटा हमने दो वेरिएबल्स लिए x एंड y, ये दो वेरिएबल्स हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं और z हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट वेरिएबल्स है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमने वैल्यूज जो लिखी हैं ये हम दो तरह लिख सकते हैं, 0 एंड 1 की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं और इसके अलावा ट्रू और फॉल्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यूज हम यूज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो फिक्स वैल्यूज होंगी, 0 एंड 1, सिर्फ हम दो वैल्यूज ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप, मैंने कल आपको ये भी बताया था 0 मींस ऑफ और 1 मींस ऑन, तो अगर आप 0 एंड 1 यूज नहीं करेंगे तो आप ट्रू एंड फॉल्स एज अ वेरिएबल के तौर पे भी अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1.1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नंबर 2, x के अंदर वैल्यू हमारे पास 1 है और y के अंदर वैल्यू हमारे पास 0 है। किसी भी नंबर को जब हम बेटा 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा
0 आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। नंबर 3 0 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और लास्ट में हमारे पास वैल्यूज है 0 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। एंड ऑपरेटर के अंदर अगर कोई एक वैल्यू या वेरिएबल आपके पास फॉल्स होगा तो उसका आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। इन दूसरे लफ्जों में मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर कोई एक वैल्यू आपके पास 0 है एंड ऑपरेटर के अंदर तो आंसर हमेशा आपके पास 0 आएगा। उस सूरत में आंसर आपके पास 1 आएगा जब दोनों वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, 1 होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा 1 1, दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। अगर कोई एक वैल्यूज पे आपके पास फॉल्स है तो आंसर हमेशा आपका फॉल्स आएगा। अंडरस्टैंड? नंबर 2 ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बेटा हम बात कर रहे थे और यहाँ पे हमने वही सेम वेरिएबल्स लिए x y एंड z। अब x और y की वैल्यूज दो इनपुट वेरिएबल्स हैं आपके पास और z हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल है। इसको हम लिख भी सकते हैं, ये आउटपुट वेरिएबल्स हो गए और ये हमारे पास बेटा इनपुट वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे x और y की वैल्यूज को हम देखते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। 1 + 1 तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मैथ्स के अंदर बेटा नॉर्मली 1 + 1 हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। लेकिन बेटा जब बूलियन सम या लॉजिकल एडिशन की हम बात करते हैं तो हमेशा 1 + 1 = 1 होता है, वहां पे हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर्स जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। इन 2 डिजिट्स के अलावा हम कोई और डिजिट जो है यहाँ पे किसी भी ट्रूथ टेबल के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी प्रोपोजिशंस के अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए 1 + 1 जब भी लिखेंगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। नंबर 2 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। 1 को 0 से प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। उसके बाद नंबर 3 0 1 है, 0 को 1 से प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। और लास्ट में 0 0 है तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। और ऑपरेटर के अंदर बेटा अगर कोई एक वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव है यानी कि 1 है तो आंसर हमेशा आपका 1 आएगा। ये एंड ऑपरेटर के बिल्कुल इनवर्स है। ठीक है, वहां पे कोई एक वैल्यू भी आपके पास अगर फॉल्स थी तो हमारे पास आंसर हमेशा फॉल्स में आ रहा था। यहाँ पे कोई एक वैल्यू भी अगर आपके पास पॉजिटिव है, 1 है तो आंसर हमेशा आपका 1 आएगा। 0 आंसर उस सूरत में आएगा जब आपके पास दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। अंडरस्टैंड? नंबर 3 बेटा हमारे पास है ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को हम बेटा दूसरे लफ्जों में निगेशन भी कहते हैं, साइन इसका यही होता है बार, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसको हम निगेशन साइन भी कहते हैं, बार साइन भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। 2-3 नाम है, मैंने आपको तीनों बता दिए, कॉम्प्लीमेंट, निगेशन और बार। ये तीनों चीजें नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर के अंदर बेटा हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक आपके पास इनपुट वेरिएबल और एक आपके पास आउटपुट वेरिएबल। यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स लिए हमने। x में अगर वैल्यूज बेटा हमारे पास 0 होगी तो इसको इन्वर्स कर देगा, क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इसको हम बार भी कहते हैं, इसको हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास वैल्यूज 1 होगी तो उसको इन्वर्स करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये सिंपल नॉट ऑपरेटर का फंक्शन है, यानी कि जो भी वैल्यूज होंगी उसको उस वैल्यू को इन्वर्स कर देगा। 1 होगा तो 0 कर देगा, 0 होगी तो उसको 1 कर देगा। अगर वेरिएबल्स होंगे x होगा तो उसको x बार कर देगा और अगर x बार होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा x के अंदर। ये बेटा हमारे पास थे ट्रूथ टेबल ऑफ एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर्स के। यहाँ तक हमारा बेटा आज का ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। अगले लेक्चर